आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। हमारा पहला वीडियो था कि जिसमें हम बताए थे कि आप लोगों को नया वीडियो मिलने वाला है, जिसमें होगा सूतक, पातक और मासिक धर्म में क्या क्या नियम बरती जाती है और यह क्या होता है, इनके क्या नियम होते हैं। तो ये सब चीज़ प्रश्न चिन्ह रखे थे। तो आप लोगों को कमेंट में था कि गुरुजी सभी पर वीडियो चाहिए, तो हम जो है इस वीडियो में सूतक और पातक दोनों पर वीडियो बनाते हैं और मासिक धर्म के दौरान क्या क्या है, हो सकता है तो इसी में कवर करेंगे, नहीं तो दूसरे में कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, सूतक और पातक क्या होता है। देखिए, सूतक सु मतलब होता है जन्म लेना और पातक पात माने गिरना। तो सूतक का मतलब होता है कि जन्म लेना और पातक का मतलब होता है कि मृत्यु होना। और दोनों को कई लोग बोलचाल में जो है सूतक ही बोलते हैं, ठीक है। जन्म लेना और मृत्यु होना दोनों को सूतक की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो यह जो है, अगर किसी का जन्म होता है तो उस घर में उस कुल के जितने भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वह घर में है या बाहर भी है, अगर उनका कुल देवी देवता एक ही है, तो यही पर क्या होता है कि कितने लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम तो घर में नहीं है, हम तो बाहर रहते, तो क्या हमको सूतक कैसे। तो अगर उनके कुल के व्यक्ति कहीं भी रहे और उनके कहीं पर जो है बच्चे का जन्म हुआ, तो कुल देवी का के माध्यम से सूतक जो है जहाँ भी परिवार रहे, वहाँ जिस घर में होता है जन्म, उस घर में तो होता ही है, और बाहर जो भी रहता है वहाँ पर भी सूतक लगता है, ठीक है। और यही सेम कंडीशन मृत्यु में भी होता है कि जिस कुल के व्यक्ति, कोई एक भी व्यक्ति का अगर निधन हो जाता है तो सूतक जो है पूरे कुल में लागू होता है, चाहे आप विदेश में क्यों नहीं हो, चाहे गांव में क्यों नहीं हो, ठीक है। जहाँ जहाँ रहते हैं आपके कुल में अगर किसी भी एक व्यक्ति का निधन होता है तो सूतक काल माना जाता है। सूतक काल में हम क्या नहीं कर सकते हैं। सूतक काल में हमें खासकर जो परहेजी रखनी जाती है, खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, हर चीज़ की परहेजी रखी जाती है। हर जगह का नियम अलग अलग होता है, सबका कोई लोकल नियम होता है या फिर जो सभी लोग नियम करते हैं वह हम बताते हैं, और जगह जगह पर अपना अपना अलग अलग नियम होता है। तो इसमें आप लोग कमेंट नहीं करेंगे कि गुरुजी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर जगह जो नियम अपनाया जाता है वही नियम बताएंगे। सूतक के दौरान अपने कुल देवी देवता की पूजन नहीं की जाती है, या फिर किसी भी मंदिर जाना शुद्धता नहीं मानी जाती है, अशुभ होता है। तो हमें बचनी चाहिए पूजन करने से। अपने घर के कुल देवी देवता का यहाँ तक कि जो गेट होता है वह भी बंद ही रहता है, वह भी नहीं खुलता है सूतक के दौरान। न हम उसमें दीप जलाते हैं, न साफ सफाई कर सकते हैं, न पूजन कर सकते हैं। सेम कंडीशन वही है कि बाहर भी अगर जाएं हम पूजन के लिए तो सूतक के दौरान हमें पूजन नहीं करनी चाहिए। वह सूतक चाहे मृत्यु का हो या फिर जन्म का हो। घर में जो भोजन बनता है तो उसमें हल्दी और सरसों का तेल यह प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। कई जगह होता भी है, अगर तेल डालता भी है तो तेल का जो आवाजें आता है ना, छन से, जैसे कोई चीज छौंकते हैं, चाहे दाल का फोरन देते हैं, तो वो सब चीज नहीं किया जाता है। छौंक के नहीं किया जाता है, तला भुना नहीं किया जाता है। मांस मछली का सख्त परहेजी रहता है, मदिरा पान भी नहीं किया जाता। कई लोग तो अभी मॉडर्न युग चल रहा है तो नहीं मानते हैं, कई जगह पी लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पूरे सूतक के दौरान हमें जो सूतक मतलब देखिए क्या होता है, कोई अशुभ नहीं। अब मान लीजिए किसी का जन्म लेना अशुभ नहीं है, वह तो इस संसार में आया है, तो अशुभ कैसे होगा। और कोई मृत्यु हुआ है तो मृत्यु भी अशुभ नहीं होता है, यह काम शुभ है। लेकिन इस दौरान क्या करते हैं हम लोग, शारीरिक रूप से अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे कि अब कोई किसी का मृत्यु हो गया, मातम सा छा गया, तो उसमें क्या है कि कई लोग स्नान वगैरह नहीं करते हैं, जहाँ तहीं कपड़े के तपड़े रहते हैं, तो शुद्धता नहीं रहती है। तो इसलिए जो है पूजन पाठ वर्जित माना जाता है। मरना और जन्म लेना कोई अशुभ बात नहीं है, यह खुशी की बात होती है कि किसी की आत्मा जो है इस शरीर को त्याग करके वह पुनः दूसरे शरीर में धारण करेगी। और जब जन्म होता है तो एक जीव का जो है जन्म होता है, तो यह अशुभ बात नहीं है। लेकिन उस बीच क्या है कि हम लोग शुद्धता के ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि हम पूजा स्थान में नहीं जाएं, किसी भी मंदिर में नहीं जाए, क्योंकि हमारा शरीर अशुद्ध रहता है, ये हमारी मानना होती है। तो
तो हम लोग इसको मानते हैं और इस चीज को माननी चाहिए और यह लगता है, ठीक है। जन्म लेना मरना अशुभ बात नहीं है, लेकिन इसमें जो शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, तो भगवान के करीब जो हमें जाते हैं तो हमको शुद्ध अवस्था में जानी चाहिए। स्नान पूजा से रहित होकर धूप दीप अगरबत्ती सुगंधित इत्र लगा के जाना होता है पूजा पाठ में। तो इसलिए हम जो है उस बीच जो है खुशी का माहौल रहता है तो भी नहीं करते हैं, और किसी की मृत्यु होता है तो वहाँ पे दुखी का माहौल रहता है, मातम रहता है, तो इसमें भी हम लोग स्नान करना साफ रहना नहीं पसंद करते हैं। तो इसलिए यह वर्जित है, शुरू से ही माना गया है कि हम लोग सूतक के दौरान पातक के दौरान पूजन वगैरह नहीं करते, ठीक है। तो यह बता देते हैं कि कितने दिन का होता है। अगर किसी का जन्म होता है तो यह भी मान लीजिए 12 दिन में बाढ़ी होता है, हम लोग को इधर 6 दिन में छठी होता है, तो आधा शुद्ध हो जाता है स्नान पूजा करके, पूरा घर आंगन सब कुछ फ्रेश करके उस दिन छठी माँ की पूजा की जाती है। और 12वें दिन में जब 12 दिन हो जाता है तो पूरी तरह से शुद्ध माना जाता है बाढ़ी। खासकर जो है जन्म का सूतक 10 दिन का होता है और मृत्यु का सूतक 13 दिन का होता है। 13 दिन बाद आप शुद्ध होके मृत्यु का भोज जो होता है वह ग्रहण करके उसके बाद जो है किसी भी मंदिर में अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे सूतक और पातक जन्म से रिलेटेड जानकारी मृत्यु से। अब जो है नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, उसमें मासिक चक्र के दौरान होने वाली अशुद्धि को दर्शाएंगे। नेक्स्ट वीडियो नहीं, हम इसी में ही बता देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, कुछ पॉइंट जो है हमको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि जिसको मासिक चक्र लगा है उसी को पूजा नहीं करना चाहिए, कि घर में और भी मेंबर रहता है उनको करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ पर डिटेल में बात होगा, वह भी एक टॉपिक बन जाएगा। अगर हमारी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तो जानकारी पसंद आई, अगर आप इससे भी बृहद तरीके से जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। कुछ अगर भूल हुई है तो वह भी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और आप लोगों की जो समस्या रहती है उसके लिए हम हमेशा आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जो भी बातें होती है खुलकर बात करिए, कमेंट में करिए, व्हाट्सएप में करिए, कॉल करिए, जो भी करना चाहते हैं तो आप खुले होकर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो आता है कल, एक दिन छोड़ एक दिन वीडियो आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए, ठीक है। आप सभी को जय मां काली, जय मां मातंगी।